Hello guys, this is Dr. Sumit Tyagi. I am the senior consultant of chest, TB, heart, abdomen at Smith Medical Dispensary, हस्तिनापुर मेरठ। आज मुझे ये बताना है वह एक तो हार्ट फेलियर और एक लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है कि किस तरह से लाइफ स्टाइल होना चाहिए हमारा, है ना। साइनस एक कॉमन बीमारी हो रही है आज की डेट में। अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे से 5 बजे तक 4 बजे से 5 बजे के बीच में एसी में सोएगा तो उसको साइनस की बीमारी होगी ही होगी और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ द व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग इन अ एसी, देयर इज नो ट्रीटमेंट। अब आ जाओ, जो हमारा 6 से 7 का समय होता है वो हमारा, उसमें एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि कोर्टिसोल। अब उसमें 6 से 6 बजे के आसपास हमारा कोर्टिसोल एक्टिवेट होता है। उसी दौरान पे ये बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, है ना। उसी समय पे पूजा कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं अपने आप को, जिससे आपने देखा होगा जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ज़्यादातर हार्ट अटैक उनको 7 के आसपास आता है। वो बीपी फ्लक्चुएट करता है उनका। जब बीपी फ्लक्चुएट करेगा तो हार्ट की परेशानी आएगी ही आएगी अपने आप, उसको पैल्पिटेशन हो जाएगी, सांस में लेने में तकलीफ भी बन सकती है। अब 8 से और 9 तक का जो टाइम होता है, सॉरी 7 से और 9 तक का जो टाइम होता है वो हमारे जो पेट में एंजाइम्स होते हैं वे एक्टिवेट हो जाते हैं अपने आप ही। जो जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी तो उसके अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएंगे। बाइल डक्ट जूस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें खाने का मन करेगा बहुत ज्यादा, तो उसमें अच्छा नाश्ता लें, बढ़िया हेल्दी नाश्ता लें। अब 9 से 11 का जो टाइम होता है वो उसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, काम करने का मन करता है व्यक्ति का, है ना। इसमें जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिनका जिम है या कुछ इस तरह का वर्कआउट है वो वर्कआउट कर सकते हैं। जो ऑफिस से हैं, ऑफिस वाले ऑफिस का वर्कआउट वर्किंग वगैरह करते हैं, तो इस टाइम पे हमारा माइंड सक्रिय रहता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल बैलेंस में रहता है। ऐसे ही दोपहर का टाइम होता है। दोपहर का टाइम में भी यही बोला जाता है कि आप संयमित खाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इम्बैलेंस कर देंगे खाने को या मिस कर देंगे खाने को तो भूख ही नहीं लगेगी, फिर अगले दिन दिक्कत आ जाएगी पेशेंट को और उसको और परेशानी हो जाएगी, GERD की परेशानी हो जाएगी, गैस बनने लगेगी उसको बहुत ज्यादा। और हो सकता है तो हरी सब्जियां जरूर खाएं, हरी सब्जियां और दाल। और जिनका प्रोटीन वगैरह बढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल भी प्रोटीन वगैरह की चीजें ना लें, ये हमारी आपसे सलाह है, ठीक। अब जो रात का टाइम है, रात को हल्का खाना खाना चाहिए क्योंकि शरीर जो है शांत स्थिति में लेटा होता है। अब जब शांत स्थिति में लेटेगा शरीर तो वो ना तो पचा पाएगा ना ही कुछ कर पाएगा। क्या होगा, खाना सड़ेगा, उल्टा पचने की बजाय सड़ेगा अगर हम ज्यादा हैवी खाएंगे। और अगर हम नॉर्मल खाएंगे तो वो पच जाएगा आराम से। इससे नींद भी अच्छी आएगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा बीपी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आएगा, थायराइड भी नॉर्मल आएगा, सारी चीज बैलेंस में चलेंगी, इम्बैलेंस कोई चीज नहीं होगी। अच्छा, अब जो 9 बजे से और सुबह 4 बजे तक का टाइम है वो भरपूर नींद लें, 6 से 7 घंटे की नींद फर्स्ट क्लास लें, उसमें नींद भी अच्छी आती है पेशेंट को। ये एक शेड्यूल रहना चाहिए, हमारे दिनचर्या रहनी चाहिए। और मैं यहीं पे एक एडवाइस करूंगा हर एक व्यक्ति को, जो पीड़ित है और जो पीड़ित नहीं भी है, दोनों को, कि हफ्ते में एक फास्ट ऐसा रखें जिसमें आप केवल जल ही जल लें और कुछ ना लें, और शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खा लें। जिससे क्या है, शरीर के जितने भी एक हफ्ता में
टॉक्सिसिटी बनती है ना, वो सब विड्रॉल हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। सो ये थी एक छोटी सी दोस्तों वीडियो एक हेल्दी फिटनेस के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक अस, कमेंट अस, join us, share this video and subscribe our channel to get more videos. Please press the bell icon. Now you can see our videos on Facebook page. Our Facebook page is www.facebook.com/smithmedicaldispensary/smdp, और YouTube page also www.youtube.com/smithmedicaldispensary, और Instagram page also www.instagram.com/smithmedicaldispensary, our Instagram page also www.instagram.com/ Dr. Sumit Tyagi, our Twitter accounts also www.twitter.com/Dr. Sumit Tyagi, our website also www.smithmedicaldispensary.in, और email address also contact@smithmedicaldispensary.in, our WhatsApp number is also 8126197156, our Telegram number is also 8126197156, our mobile number is also 8126197156, 8126197162. That's two are our mobile numbers. In the case of the emergency, the patient can call us on those number in 24/7 into 365 days. Our website also www.smithmedicaldispensary.in, our email address also contact@smithmedicaldispensary.in. If anybody patient has any query about this video about his or her disease, he or she can comment us on the comment box. We will give answer shortly. If anybody patient wants to meet us with physically, he or she can take our address from the description box of this video. So thank you for watching this video. Thanks and regard, Dr. Sumit Tyagi. Thank you so much. Have a nice day to all of you. Thank you.